नमस्कार, मीडिया प्लस न्यूज के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं महक। स्वागत करती हूं आपका मीडिया प्लस में। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज उधमपुर के जिखानी चौक काली माता मंदिर के पास पुलिस प्रशासन द्वारा एक मॉडर्न चौकी खोली गई, जिसका उद्घाटन आईजी जम्मू मुकेश सिंह द्वारा किया गया। इसी पर पूरी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर गुप्ता। जहाँ पे भी डबल टू आया है जगह 12 2 3 10 3 so that is like अपना फार्मेशन पूरी वीडियो है। और ये उस तरफ की गाड़ी का भी होता है। अच्छा, ये तो इधर वाली भी है सर। बड़ा करो लास्ट वीडियो मीडिया प्लस चैनल की टीम इस समय उधमपुर में जिखैनी नाके से आगे है। हम आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी के लिहाज से एक अहम डिसीजन यहां पे लिया है। हम आपको दिखाएं, ये नई चेक पोस्ट यहां पर इस्टेब्लिश की गई है। उधमपुर से आगे जितनी भी गाड़ियां आती हैं, चाहे वो धार रोड के रास्ते से आती हैं या फिर जम्मू के रास्ते से आती हैं, उनके लिए यहाँ पर जो सिंगल पॉइंट चेकिंग सिस्टम बनाया गया है, इसमें हम आपको दिखाएं कि हाई रेजोल्यूशन के कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इन हाई रेजोल्यूशन कैमरास में हम आपको बताएं कि नाइट विजन कैमरास भी हैं, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो भी जम्मू से या धार रोड के रूट से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, तमाम गाड़ियों के यहाँ पर जो अंदर सर्वर बनाया गया है, उस सर्वर में उनके नंबर प्लेट्स जो हैं वो तक उन्हें जो है वो डिटेक्ट करता है। कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं गुजर सकती है जिसका नंबर प्लेट यहाँ पे डिटेक्ट ना हो, और फर्दर उसमें कितने बजे वो गाड़ी गुजरी है, कौन सी गाड़ी थी, ये तमाम जानकारियाँ जो है वो हासिल की जा सकती हैं, चाहे वो जम्मू से श्रीनगर बाउंड गाड़ियाँ हों या फिर श्रीनगर से जम्मू बाउंड गाड़ियाँ हों। आप जानते हैं कि लगातार जो वेपन्स और टेररिस्ट की मूवमेंट रही है इस हाईवे पर, और ऐसे में ये जो चेक पोस्ट है इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जवाहर टनल में पकड़े गए और जैसे बन टोल प्लाजा का एक एनकाउंटर हुआ, तो इन इंसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्लान किया गया कि कुछ नाके हमारे मॉडर्न नाके की तरह पे तर्ज पे बनाया गया, जिसमें कॉम्पोजिट नाका हो, मिक्स्ड फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री और पुलिस की मिक्स्ड हों, और ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसमें कि ANPR कैमरास भी हैं, जिसमें नंबर प्लेट रीडिंग होती है, और PTZ कैमरा है। तो इन सब से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन नाकों पे ऐसी सर्वेलेंस सिस्टम हो जिसमें कि जो टेररिस्ट की आवाजाही या ट्रांसपोर्टेशन या वेपन्स की ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगी जा सके। तो ये हमारा प्रयास है। उसी प्रयास के सिलसिले में ये हमारा 12वां नाका है। इसके अलावा 11 नाके और हैं जो इस तर्ज पर बनाए गए हैं, और अब हम इसी जो कुछ नाके जो बन गए उसमें उसकी इफेक्टिवनेस हमें पता चली, तो इस नाके से भी मुझे उम्मीद है, चूँकि ये बहुत अहम नाका है और वैली जाने के लिए एक बिल्कुल सारी गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं, तो इसको हमें लगता है कि ये हमें
मिलिटेंसी और टेररिज्म को रोकने में काफ़ी सर, चिनैनी से लेके उधमपुर तक काफी बार जो आतंकी हमले हो चुके हैं, क्या और भी यहाँ पे चौकियां जो है स्थापित की जाएगी? अभी तो ये कुछ नाके अभी स्टैब्लिश किए गए, हर जिले में तकरीबन एक नाका मॉडल नाका है। इसके अलावा और भी नाके हैं, चिनैनी में भी नाका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सर, फुल बॉडी स्कैनर्स की डिमांड काफी देर से हाईवे पर हो रही है, लखनपुर में हो रही है। प्रोसेस चल रही है फुल बॉडी स्कैनर्स की और उस पर एक प्रपोजल गया हुआ है, उस पर विचार हो रहा है। आज उधमपुर के नैन्सो गांव में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उधमपुर के सहयोग से एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 के करीब पौधे लगाए गए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन जज एम मनास व सब जज संदीप कौर मुख्य रूप से मौजूद थे। जो चीफ जस्टिस हैं जे.एन.के हाई कोर्ट के मैडम गीता मित्तल, वो चीफ पैटर्न हैं जे.एन.के लीगल सर्विस अथॉरिटी के। उनकी गाइडेंस, उनके हुक्म और उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वह ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल सर, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं हमारे जे.एन.के लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनकी गाइडेंस, उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके हुक्म के मुताबिक मेंबर सेक्रेटरी श्री M.K. शर्मा, उनकी कोऑपरेशन से हमारे डॉल्सर सेक्रेटरी मैडम संदीप कौर व DFO मैम श्वेता मैम की एक्टिव कोऑपरेशन से, और ये जो हम आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो ग्रीन जो ड्राइव के बारे में हमारा जे.एन.के जो यूटी है, यूटी में ये पहला डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जहाँ पे हम आज के दिन में अर्बन जो है फॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके जो एम्स ऑब्जेक्टिव जो हैं, ग्रीन जो कवर है, हमारे फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्री से जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इमिशन, उसको कवर करने के लिए ये प्लांटेशन जो ड्राइव है जो हमारे यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है आज के दिन, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना जो निकलता है वो ये जो प्लांट्स हैं जब ये बड़े हो जाएंगे या जो ऑलरेडी बड़े प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे लिए वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं सांस लेने के लिए, जिससे इंसानी ज़िंदगी जो है या जो जानवर हैं या कोई भी जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं। उस संदर्भ में आज यहाँ पे तकरीबन कोई 500 जो प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं हमारे डॉल्सर सेक्रेटरी मैडम संदीप कौर, उनके साथ जो जितने भी हमारे PLVs वगैरह हैं, जो पूरा स्टाफ है वो इसमें आज यहाँ शामिल हुआ है और ये हमने यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं विद दी हेल्प ऑफ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उधमपुर, उन्होंने ये पूरा ताउन करके यहाँ पे ये सारा 500 जो हमें यहाँ पे जो प्लांट लगा है उनके लिए इन्होंने पूरी मदद वगैरह की है। इसके एम्स ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हमें जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के इर्द गिर्द एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है। उससे एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने से ये होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंसानी ज़िंदगी जो है उस पर जो ऑक्सीजन पर जो मैसर है वो खुशगवार माहौल में वो इंसान जो है वो जी सकता है। उसके अलावा यहाँ से जितना एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा जो वर्ल्ड में है, दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से, 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ का पूरा वर्ल्ड का निकलता है, उसमें 30% जो ये प्लांट्स हैं ये जो अब्जॉर्व करते हैं। आज उधमपुर के शिवनगर में हिमायत सेंटर के बाहर स्थानीय युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। वे प्रदर्शन की जानकारी देते हुए युवकों का कहना था कि सेंटर से पिछले कई दिनों से टीए नहीं दिया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एग्जाम से पहले उन्हें टीए दिया जाए, फिर वे एग्जाम देंगे। हिमायत वालों, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हिमायत वालों पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हिमायत वालों इंसाफ करो, हिमायत वालों इंसाफ करो, हिमायत वालों इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। सर, मेरा नाम विनायक मिन्हास है और साथ में ये हमारे साथ जितने भी है सब मेरे अपने बैचमेट्स हैं। हम सब ने यहाँ पे आके हमने एडमिशन ली थी और हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सर हमने अपने 3 महीने वेस्ट किए हैं यहाँ पे। 6 महीने है ना, 6 महीने हुए हमारे लगभग। तो सर हमारी मांग ये है सर, हमें ना हमारे यहाँ पे टीए दिया गया है। हमें अब 15 दिन का टीए मिला था शुरू में, उसके बाद कोई टीए नहीं मिला।
और आज सर हम यहाँ पे आए हैं, हमें बुलाया गया यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। हम एग्ज़ाम देने आए हैं, लेकिन सर हम इनसे इतनी सी बात कह रहे हैं कि जहाँ तो हमारा टीए दो हमारा पिछला, ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे। और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आप एग्ज़ाम दे दो, हम आपके पैसे जो है डाल देंगे 1-2 महीने में। सर जहाँ पे 8-9 महीने, साल ही लगभग हो गया सर, हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तो मिलेंगे कब हमारे? किस चीज़ की क्लासेस लग रही है, किस चीज़ का एग्जाम है? सर इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे आए थे हम ट्रेनिंग करने के लिए। सर बैच शुरू हुआ था अगस्त नवंबर में हुआ था, और मार्च तक हमारे यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होनी थी, और अभी तक सर हमारी ना कोई पेमेंट आई है ना कुछ। तो अब एग्जाम के लिए बुला रहे हैं, हम क्या एग्जाम दें यहाँ पे? पढ़ाया भी उतना ही है सर। पेमेंट किस चीज़ की देते हैं? सर टीए मिलता था हमें सर। 6 महीने हो ही गया लगभग, पहले 10 दिन नहीं आए एक हिसाब से हमें सर। उसके बाद इन्होंने बोला था कोई सर हमारी डिमांड इतनी है कि हमारी पेमेंट करो, जो हमारे यहाँ पे आए थे, हमारे जो हमें पैसे मिलने थे वो हमें दो, उसके बाद हम आपको एग्जाम देते हैं यहाँ पे। और आज कह रहे हैं कि आप एग्जाम दो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। सर हमें क्या श्योरिटी है कि अभी तक पैसे नहीं मिले, तो अब आगे काम मिलेंगे हमें। और आप सर मेरा नाम रवि कुमार है सर। हम यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के लिए आए थे सर। उनके मतलब इन्होंने बोला था कि हमें 15-15 में 1-1 मंथ के बाद हमें हमारा टीए मिलेगा। कुछ नहीं मिला सर, कोई ट्रेनिंग करा, उसके बाद ट्रेनिंग की हमने यहाँ पे 6 महीने सर पूरे वेस्ट किए। एक साल से सर वेस्ट ही है, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारी वहाँ पे सर इन्होंने बोला सर जॉब के लिए, कोई जॉब नहीं मिली सर, कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। उसके बाद सर हमने इनको बोला कि हमारा एग्ज़ाम लो। सर इन्होंने हमें बोला कि हिमायत बंद हो गई है, हमें निकाल दिया, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। सर अब हमें 2 दिन पहले कॉल आती है कि आओ आपका एग्ज़ाम है। सर 2 दिन में कौन सी तैयारी होती है? हम अपने ट्रेनर है जो हमारे हेड है मनदीप सर, हम उनको कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। आज हम उनसे मिलते हैं जाके, वो हमें बोलते हैं कि मेरे को निकाल दिया, मेरी आपसे कोई बात नहीं है। सर हम यही चाहते हैं, हमें हमारा इंसाफ होना चाहिए। रियासी में पीडब्ल्यूडी विभाग के अस्थायी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आने वाले दिनों में कोई कड़ा रुख अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। We want justice, we want justice, we want justice। पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, आपके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, we want justice, we want justice। रिलीज करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो। We want justice, we want justice। हम पीडब्ल्यूडी आरएनबी रियासी से हैं। तो इसके बाद पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का, रियासी का, जो हर वक्त हमारी आवाज़ को उठाते हैं। इसके बाद हमारा पेंडिंग सैलरी का मसला है, उसके बाद में रेगुलेशन का पॉलिसी का मसला है। इसके बाद में 20-25 सालों से हम लगे हुए हैं, आज तक ना तो रेगुलाइज किया जा रहा है, ना तो कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है हमारे लिए। ये पूरी जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक चल रही है, हमारे जम्मू और श्रीनगर हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ये स्ट्राइक चल रही है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। राहुल सर, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे जो आर&बी डिपार्टमेंट का सिस्टम रियासी का ये चल रहा है कि साल में हमें 1 या 2 महीने की सैलरी दी जाती है। ऊपर से लॉकडाउन शुरू है। लॉकडाउन के सिस्टम में हमारे परिवार में, हमें अपने परिवार में किस तरह से अपने बच्चों को खाना देना है वो हमें पता है, कैसे दिया जा रहा है। भुखमरी के कारण हम लोग बड़े मजबूर हो रहे हैं। जिस एक कैजुअल लेबर को साल में 2 महीने की सैलरी आ रही है, जबकि परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको तो हर महीने 2 तारीख अकाउंट में सैलरी डल जाती है। हम लोगों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। हमारे जितने भी ऑफिसर हैं वो अपने अपने ऐसे ही सोए हुए हैं जैसे गहरी नींद सोए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग मजबूर हुए हैं रोटी पानी के लिए, तो इसलिए हमें ये धरना दिया है। कल को हमें रोड में उतरना पड़ेगा, लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा, पुलिस के साथ भिड़ना पड़ेगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात है। इतना एम्प्लॉयज़ जो दर दर भटक रहा है आज, किस कारण?
परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी 4-4 महीने की सैलरी काटी जाए, साल में से हमें दिया जाए बजट। रियासी में पंचायत कोटली मनरियोता के लोगों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए पंचायत के लोगों का कहना था कि उनकी पंचायत रियासी ब्लॉक में पड़ती थी, मगर अब उसे कटरा ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मंडल जनरल सेक्रेटरी रियासी में हूँ और ऑल इंडिया ट्रस्ट गौशाला का वाइस चेयरमैन हूँ और पंचायत कोटली का रहने वाला नागरिक हूँ। साड़ी सारे को पहले गल ये है कि साड़ी जी पंचायत कोटली मनोतरियां A+B कोटली एंड कारूआ उसी जोड़ा देने कटरा ब्लॉक कन्नै। अस कटरा ब्लॉक कन्नै नहीं जाना चाहते हैं। अस ऑलरेडी रियासी कन्नै जुड़े दे हैं। साड़ी खानदानी इत्थे गै मतलब इस ब्लॉक कन्नै जुड़े दे, पिछे खानदानी पुश्तां इत्थे जुड़ी दियां और अस ओहदा विरोध करने अज जेहड़ा मैमोरेंडम असें तैयार कीते दा और DC मैम जी देने जा रहे हैं और ओहदे पर असें इक जेहड़ी प्रेस कानफ्रेंस जेहड़ी तुहाडे कन्नै करा दे और मीडिया तुहाडे माध्यम कन्नै जेहड़ा एह् है कि अस ब्लॉक कटरा कन्नै नहीं जाना चाहते, ओहदा विरोध करा दे। पूरी पंचायतां A एंड B ओहदा विरोध करा दे। अगर साढ़ा मसला हल नहीं होया तो असें रोड ब्लॉक करने और अस एजीटेशन पर उतरी आगे एह् अस मुहिम लेइयै घरा दा चले दे आं। और ओहदे कन्नै कन्नै साढ़ी तहसील कटरा जेहड़ी है ओहदा असें काफ़ी पहले भी जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै भी किया, गौरमेंट कन्नै भी किया। बैक टू विलेज कार्यक्रम च भी साड़ी ये मतलब प्रक्रिया जारी रही है कि असें जेहड़ी तहसील वो भी असें रियासी चाहते हैं। तो ये जेहड़ा अस DC मैम की एडमिनिस्ट्रेशन की ये आखना चाहते हैं कि जेहड़ा भी साढ़ा अज का जेहड़ा मैमोरेंडम है जेहड़ा पेश करा रहे हैं वो इंप्लीमेंट किया जाए। LG गवर्नर साहब अगे भी अपील करने कि साड़ी जी गल जी सुनी जा। अगर साढ़ा मसला हल नहीं होया तो अस एजीटेशन पर उतरी आके रोड तक ब्लॉक कर देगे, जेहदे कन्नै आम नागरिक भी आना जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही जिम्मेवार जी एडमिनिस्ट्रेशन हो और वो कन्नै अस जिन्ने भी साढ़े ग्रां के जिन्ने भी मेरे कन्नै मौजूद लोग आए दे पंचायत के इनका भी असें एक रेगुलेशन वो कन्नै लाए दा और वो जिस मैमोरेंडम इयै लिखे दा कि साड़ी जेहड़ा जानी कि साड़ी पंचायत जी है AB+ जी है वो रियासी कन्नै गै रौहनी चाहिए है। तो ये कन्नै साड़ी तहसील जी वो भी रियासी होनी चाहिए। इयै मैमोरेंडम पेश करने DC मैम अगे जा रहे हैं। नोट करी है अपनी डायरी पर जो भी उनकी फाइल बना दी पर उन्हें लिखी है तो वापस लियाए दिन। असें उन्हें इयै आख्या कि पहला भी बैक टू विलेज कार्यक्रम होया, असें तुहाड़े अगे प्रस्ताव रखिया।